कुशवाहा वोट बीजेपी नहीं अपने तरफ खींच पाई तो बीजेपी में इसका खामियाजा भुगतेंगे। जो पहली बार काराकाट में एनडीए हारा है, 3 तारा पहली बार हारा है। मनोज तिवारी को भेजकर कर दिया गया होता तो आपको पता है पटना आते ही मनोज तिवारी ने क्या कहा था, पवन पर हम ना बोला, हम कुछ पवन पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलिएगा? कैसे ये पार्टी स्वीकार लेती है कि कोई व्यक्ति इस पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ने के दौरान पद पर बड़े रहते हुए ये कहता है कि निर्दलीय के पक्ष में रहेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा नहीं लगता था कि अब नीतीश वापस आएंगे, लेकिन नीतीश आ गए और नीतीश के आते ही बड़ा असहज स्थिति हो गई उपेंद्र कुशवाहा की। वो नीतीश पर लगातार हमला कर रहे थे। अब ये जो एक्शन लिया गया है लेट, इससे कुशवाहा तो नाराज होंगे ही, राजपूत भी नाराज एनडीए से, और वो राजपूतों की नाराजगी का भी आपको मिला ना फल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, खासकर विशेष पंचनामा, कुशवाहा का पंचनामा। मोदी को महंगा पड़ा कुशवाहा से घात, राजपूतों की नाराजगी ने बिगाड़ी बात, कुशवाहा को मिलेगा नीतीश का साथ। क्या कुशवाहा अब नीतीश के साथ रहेंगे? इसको लेकर के अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि कुशवाहा और राजपूत ने इस पूरे लोकसभा चुनाव में एनडीए का पूरी तरह से खेल कहे जो जायका बिगाड़ दिया। जायका वैसे खाने पीने का होता है स्वाद, जायका स्वाद में यूज होता है, लेकिन एनडीए का जायका खराब कर दिया कुशवाहा और राजपूत जाति ने। क्योंकि राजपूत पवन सिंह के कारण राजपूत जाति एनडीए से नाराज थे और कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, जिस कारण से एक तरह से कहें जो एनडीए का खेल बिगड़ गया। हम संपादक नमन जी से समझते हैं जो आखिर कुशवाहा से किस तरह का घात एनडीए ने किया, जिस कारण से कुशवाहा को मतलब इस तरह से सामने आना पड़ा। अगस्त आंकड़े हैं भैया। बिहार में भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लिया और तुरंत ही बिहार में सम्राट चौधरी को सामने खड़ा कर दिया गया। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा बिहार के राजनीति समझने के लिए। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़ा किया गया उनको बुलाकर सम्राट चौधरी को, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को बात समझ में आ गई, अब हम सौतेले हो गए। और भाजपा ने सौतेलापन दिखाया, सीटें देनी हो, मीटिंग्स में बुलाना लास्ट में, या जिस तरीके से मन लगा जैसे कि ये बच्चा उनका है ही नहीं, किसी का दिया हुआ बच्चा पाल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ यही स्थिति पूरे बिहार के चुनाव के दौरान। और लास्ट में जब उपेंद्र कुशवाहा का पेज फंस गया तब देखा मैंने कि कोरम पूरा करने के लिए 6 दिन पहुंचे 6 लोग भाजपा के और 25-26 के आसपास स्टार्ट हुआ जाता। इसमें चिराग पासवान के अलावा किसी ने बहुत ईमानदारी से काम नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कार्य नहीं किया। हाँ, जैसे ही ये उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी वाला चैप्टर मैनेज हुआ, उपेंद्र कुशवाहा मान लिए कि चलो ठीक है, हम भी इस गठबंधन में सर्वाइव कर लेंगे, दूसरी ले लेंगे। सीटों की बात आ गई, चिराग पासवान की सीटों की इतनी जिक्र हो गई कि कहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा फेंका गए, गौन हो गए वो लोग। फिर जदयू आ गई। नीतीश कुमार के आने के बाद तो ये लगभग तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा का डेथ वारंट हो गया है साइन। चूँकि नीतीश वही सीटें, मतलब उपेंद्र कुशवाहा वही सीटें मांग रहे थे जिस पर नीतीश कुमार के सिटिंग सांसद, और चिराग और नीतीश दोनों ही नीतीश कुमार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बड़ी तैयारी करके आए थे। लोकसभा में हम लड़ेंगे नीतीश के खिलाफ। नीतीश आए, भाजपा ने स्वीकार कर लिया, तो अब ऐसा हो गया कि सौतेला बेटा तो ही है, दूसरी बीवी जैसा मामला हो गया कि अब पहली बीवी भी साइड हो गई। और ये परिस्थितियां भाजपा ने खुद ही क्रिएट की। धीरे धीरे आपने देखा कि विवाद तो कोई नहीं हुआ एनडीए में, लेकिन वो विवाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने किसी तरीके का कोई विवाद बयान नहीं दिया, किया नहीं। एक दिन फेसबुक पर उन्होंने लिखा, जिस तरीके से जदयू तोड़कर उनके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चली गई और सिवान से उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर अपना दुख व्यक्त किया था कि और अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, और भी लोग हैं हमारे पास। और एक कविता लिखी थी कि मधुबन के आंगन से अगर कोई फूल लेके चला जाए तो मधुबन नहीं सूना होता है, कांटों से सजा होता है, लेकिन उसमें फूल भी होते हैं कई। लेकिन ये एहसास कराता रहा कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत दबाव में है। हमें इनपुट ये भी मिला था कि जब एनडीए की बैठक हुई थी 38 दलों की, 37 दलों की, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा को बहुत इग्नोर किया गया, अच्छे से इज्जत नहीं मिला था। उसका आज तक मुझे नहीं प्रूफ मिला कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को न्योता मिला था या बस मौखिक ही उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था। तो ये हिंट्स हैं जिनसे हमको लगता है जो एनडीए में कुशवाहा नेता बनने की होड़ के ये भेंट चढ़ गए क्या?
जो कौन है कुशवाहा का मुझे नेता? लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई चुनाव अच्छे नहीं गए उनके, और पैटर्न भी उनका रहा नीतीश की तरह ही इधर उधर भागने का। नीतीश के पास जनाधार है, नीतीश के पास एक बड़ा वोट बैंक है उसके विधायकों का और उनके सांसदों का, तो भाजपा उसको इग्नोर नहीं कर पाई। और नीतीश के पास जो तिगड़म वाला दिमाग है, जिस तरह से घूम घूम के वो देश भर में बना रहे थे इंडिया गठबंधन, तो भाजपा उससे भी हड़क गई। और भाजपा से एक बहुत बड़ी मैंने गलती कही है या अच्छा कहिए, नीतीश कुमार को भाजपा ने साथ ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा नहीं लगता था कि अब नीतीश वापस आएंगे, लेकिन नीतीश आ गए, और नीतीश के आते ही बड़ा असहज स्थिति हो गई उपेंद्र कुशवाहा की। वो नीतीश पर लगातार हमला कर रहे थे। चिराग तो फिर भी हमला 2-3 साल से कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ 6 महीने पहले ही छोड़ कर आए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा बहुत ऑकवर्ड हो गया कि कल ही किसी से हमारा पार्टी हुआ हो, एक शादी में आप लोग दिख गया, पता चला कि दोनों एक ही घर के रिश्तेदार हैं, कैसा लगेगा आपको? दुख तो होगा। और लेकिन भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में आपको याद होगा, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया काराकाट से, वो बहुत खुश हुए, चले गए। एक 2 दिन बाद खबर आती है कि पवन सिंह अब चुनाव खड़े होंगे, नॉमिनेशन भी भर दिया। पवन सिंह को लेकर आप और हमने खबर की थी, पवन सिंह को पार्टी से निकालने को लेकर भाजपा फैसला लेने में कितना देर की? बहुत देर कर दी। हम लोग याद है, हम लोग जिस दिन महाराजगंज हम आप गए थे, महाराजगंज चुनाव से ठीक 36 घंटे पहले हम लोग चर्चा किए थे। और आपको ये भी हमने कहा था, आपने हम दोनों ने ये भी डिस्कशन किया था कि अब ये जो एक्शन लिया गया है लेट, इससे कुशवाहा तो नाराज होंगे ही, राजपूत भी नाराज एनडीए से। और वो राजपूतों की नाराजगी का भी आपको मिला ना फल। आरा हार गए, मिल गया, आरा हार गए, बक्सर जीत गया, हार गए, बक्सर जीत गए, राजपूत हार गए आप। ये क्यों हुआ? आपने कुशवाहा और राजपूत राजनीति को इतना घिचपिचा दिया कि चीज़ें दुरुस्त तौर पर कभी भी आपके लिए इस चुनाव में, इन चरणों में, इन जगहों पर कभी सही नहीं रही। काराकाट में तो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा पीछे से ही दौड़ते नजर आए, लेकिन फिर भी अंतिम समय में हमने देखा था कि बहुत मेहनत हुई थी, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक कागज पर तो वो अपने बढ़त बना लिए थे। लेकिन हम सब ये बार बार बात कर रहे थे, बहुत कोई दर्शक कह होंगे कि आप तो बोलते कि उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि अगर 50,000 वोट में सिमट जाते हैं पवन सिंह, जैसा कि मुझे लगता है, हाँ। मेरा आकलन यही गलत है कि मैंने कहा था कि 50,000 से ज्यादा मुझे उनको नहीं आता दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा लाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का जीतना मुश्किल हो जाएगा, तब राजा राम जीत जाएंगे। लड़ाई में ही कहीं नहीं हुआ भी वही हुआ। लेकिन ये होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात जरूर कह दी कि मुझे लगता है कि लोग मुझे फंसा रहे हैं, मुझे लगता है कि चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। और सच्चाई है, ये लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझकर वहाँ फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात किसी सबूत के बिना हम नहीं कह सकते थे, लेकिन आज हमारे पास सबूत है। पवन सिंह को जिस तरीके मतलब काराकाट में इनके अपने ही संगठन के लोगों ने साथ नहीं दिया कुशवाहा जाति के, और राजपूत में मैं बताता हूँ भैया, बक्सर में जब लगा कि आनंद मिश्रा काम बिगाड़ेंगे और वो वर्तमान दिए गए टिकट एनडीए के प्रत्याशी को मिला है उसके खिलाफ जाएंगे, तो आपको याद होगा क्या हुआ था। हेमंत बिश्व शर्मा का कार्यक्रम रख दिया गया था, और आज 30,000-50,000 वोट के अंदर में निपटा दिया गया उनको। बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं रहे, जीतार तो हो ही, लेकिन फैक्टर उनको बहुत बड़ा बनने नहीं दिया गया। यही काम अगर मनोज तिवारी को भेजकर कर दिया गया होता, तो आपको पता है पटना आते ही मनोज तिवारी ने क्या कहा था, पवन पर हम ना बोला, कुछ पवन पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलिएगा? कैसे ये पार्टी स्वीकार लेती है कि कोई व्यक्ति इस पार्टी में रहते हुए, चुनाव लड़ने के दौरान पद पर बड़े रहते हुए ये कहता है कि निर्दलीय के पक्ष में रहेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये आपको नहीं लगता कि घात हुआ है? ये सरासर घात है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। और मैं तो यही कहूँगा, उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, आज भाजपा जो झेल रही है बिहार में और देश भर में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है भाजपा ओबीसी की एक बड़ी जाति कुशवाहा को अपने पाले में करने में असफल रही, और उसने प्रयास भी नहीं किया। सबसे दुखद बात तो ये प्रयास भी नहीं किया। आप बताइए जरा आंकड़े कि भाजपा ने कितने कुशवाहा को लड़ाया है, एनडीए ने कितने कुशवाहा को टिकट दिया है, और लालू यादव ने कितना दिया है? लालू यादव ने औरंगाबाद से दिया, नवादा से दिया, औरंगाबाद जीत गए, नवादा से दिया, नवादा सेकंड लड़ाई में थे, और अगर विनोद यादव नहीं होता तो जीत गए होते। खगड़िया से दिए, महागठबंधन वहाँ पे कम्युनिस्ट के थे, मोतिहारी से वीआईपी का था, पटना साहिब से कांग्रेस के थे, और एनडीए ने केवल काराकाट जो अपने, और नहीं काराकाट से भी महागठबंधन से थे राजाराम कुशवाहा, और एनडीए ने केवल पूर्णिया, सिवान और काराकाट बंदर कुशवाहा।
तो आप देख लीजिए 7 और सिवान में आप जीत गए, एक मजबूत लड़ाई में हिना साहब ने बहुत बढ़िया साथ दे दिया, आप जीत गए। आप देखिए कि पूर्णिया में लड़ाई में तो थे संतोष कुशवाहा, लेकिन मेरी एक बात रह गई, मैंने कहा था कि इनका हैट्रिक नहीं लगेगा। वहाँ पर हम 10 दिन तक आसपास रहे थे और हमने यही देखा था कि वहाँ पे पप्पू यादव आराम से चुनाव जीत रहे हैं। मैं देख रहा था, मैंने कहा भी था कि पप्पू चुनाव जीतेंगे तो 50,000 से 1 लाख के बीच वोट लेकर के जीतेंगे उस अंतर से। और मैंने ये भी कहा था कि अगर जीतेंगे संतोष कुशवाहा तो मात्र 10,000 का आंकड़ा होगा। देखिए वही लगभग हो रहा था। 9 में 3 जीते हैं कुशवाहा, 9 टोटल दोनों तरफ से 9 कैंडिडेट थे जी। जिसमें 3 थे एनडीए के, 6-7 थे इधर से जी। तो जिसमें एक आपको औरंगाबाद से जीते आरजेडी। औरंगाबाद की जीत बड़ी जीत है, ये कुशवाहा जाति की एक बड़ी जीत है। और ये अभय कुशवाहा जिनको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी नहीं मानता, मैं तो अभी भी नहीं मान रहा हूँ जो जीत वो गए जीते हैं लेकिन वो जीते हैं और ये साबित करता है कि वहां भी जीते हैं तो राजपूते कुशवाहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके राजाराम कुशवाहा की भी बड़ी जीत मानी जाएगी, उनका भी कद बढ़ गया। बिल्कुल, जिस तरह स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को हरा के कद केंद्र में बढ़ा एक था। और बात है भैया, वहां पर तीसरा कोई जीता ही नहीं था। महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा, और एनडीए ही जीता था हर बार। पहली बार काराकाट में एनडीए हारा है, 3 तारा पहली बार हारा है और हारा भी है 3 तारा से। बताइए कितना विकट है। और कि आप केवल ऐसे क्या छोड़िए कि काराकाट हार गए, सासाराम आप हारे। हाँ। कुशवाहा जब आपको कुशवाहा ने देख लिया कि गड़बड़ा रहा है, राजपूत वोट नहीं दे रहा है, राजपूत जा रहा है उस तरफ, तो उसने सासाराम में वोट कर दिया, उसने आरा में वोट कर दिया, उसने बक्सर में वोट कर दिया। और ये बहुल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको नुकसान शुद्ध हुआ है। औरंगाबाद में वोट किया है, इससे आपको नुकसान हुआ है। और आप, मुझे लगा था निखिल कुमार एक बड़ा फैक्टर होंगे, नहीं बन पाए, नहीं हुए। कांग्रेस का ये फैसला या लालू यादव का ये फैसला बहुत बढ़िया था कि वहाँ से निखिल कुमार को टिकट नहीं देना। तो कई जगहों पर जहाँ इनका फैसला गलत भी हुआ। अब इसे फैसला देखिए, अच्छा एक चीज देख लीजिए, अब पूर्णिया में देखिए बीना देवी को कितना टिकट मिला है, कितना वोट मिला है। अभी आंकड़े तो नहीं आए हैं पूरा मुझे फाइनल लगता है कि आंकड़े, 10,000 या 20,000 के आसपास में कहीं आई हैं, जीते हैं, लड़ाई में ही नहीं जीती। हाँ, जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे थे। एक देखिए 7वें चरण में पूरा खेल पलट दिया गया बिल्कुल एनडीए का। बिल्कुल, ये 7वें चरण, सारे कुशवाहा बहुत क्षेत्र हैं। हाँ, ये आपको देखिए पाटलिपुत्रा जीती मीसा, आरा जीता सीपीएम, बक्सर आरजेडी, सासाराम कांग्रेस, काराकाट 3 तारा सीपीएम, जहानाबाद आरजेडी। नालंदा अगर नहीं होता नीतीश कुमार का गृह जिला तो यहाँ भी कहानी खत्म। यहाँ भी कहानी। और ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर कुशवाहा जाति की नाराजगी थी। अब एक बड़ी बात यहाँ आ रहा है, एक सवाल जो दर्शक जानना चाह रहे हैं, मुझे फ़ोन बार बार आ रहा है, इसलिए हम ये खबर कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं अब क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का, क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यहाँ से समाप्त, या उपेंद्र कुशवाहा कोई बैसाखी पकड़कर फिर से खड़ा होंगे। देखिए ये तो हमने विश्लेषण पहले ही कर दिया था, अब आपको बता देते हैं एग्जैक्टली कि परिस्थितियाँ आएँ तो क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा इस हार को, उपेंद्र बहुत गंभीर नेता है, तो वो इस हार को किसी के ऊपर मढ़ नहीं रहे हैं, नहीं। लेकिन उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता धीरे धीरे मुखर होंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे यहाँ से, क्या जो टीडीपी है या वो टीएमसी है, ये पार्टियाँ नीतीश कुमार के साथ आती हैं कि नहीं, क्या अगर इंडिया गठबंधन की तरफ अगर कूच करेंगी तो उपेंद्र कुशवाहा रुकेंगे नहीं। फिर यहाँ अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में रह जाते हैं तब उपेंद्र कुशवाहा वेट एंड वॉच की स्थिति में चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर 2-3 महीने, हालांकि ज़्यादा बर्दाश्त उनसे होगा नहीं, महीना 2 महीना, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को आपको पता है कि एक एमएलसी भी ऑफर हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक एमएलसी की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के पास है। सदन का हिस्सेदार बन के उपेंद्र कुशवाहा इस सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं बिहार में। चलिए केंद्र में मंत्री बनना लिखा होता, नहीं बने, अब बिहार में बन सकते हैं। एक शांति समझौते के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को ये नीतीश कुमार से दिलवाया जा सकता है भाजपा के द्वारा। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की उम्मीद कम है कि उपेंद्र कुशवाहा इतना से मान जाए, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जैसे ये भाजपा मुकेश सहनी को छोटा रिचार्ज बना कर रखी थी, वैसे ही मेरा भी छोटा रिचार्ज करा के रखेगी, इसलिए कोई भरोसा नहीं, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और उपेंद्र कुशवाहा ये चाहेंगे, हाँ। जब आप मुझे ये ऑफर कर ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि कितनी सीटें विधानसभा में दीजिएगा, फिर के दीजिएगा, ऐसा बता दीजिए कि हम पहले लड़े, और फिर का पवन सिंह को भेजिएगा मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। अब वो फूक फूक कर कदम रखेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक जगह खाली है, जिस जगह को लॉकुस की आवश्यकता है,
तो आपकी कमजोरी, हमारी कमजोरी, आपके पास नमक है, हमारे पास आटा है, दोनों ने मिल के नमक और रोटी बना लिया जाए, आपका भी पेट भर जाएगा, हमारा भी पेट भर जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे सर। नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी के कुशवाहा नेताओं पर अपने आप को डिपेंड नहीं रखेंगे। बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जब जा रहे हैं केंद्र में तो उनकी पार्टी कौन संभालेगा? वो तो हम लोग परसों तो बात में किए चाहिए जो पार्टी संभाले। ललन सिंह को तो देंगे नहीं, अशोक चौधरी को जब बढ़ाने की कोशिश करते तो कोई हल्ला करने लगता है, संजय झा को भी देंगे। ऑलरेडी कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो क्या होगा? कहीं उपेंद्र जी ही तो नहीं वो है जो वनवास पर गए थे और वनवास पूरा करके आएंगे, खड़ाऊ उठाएंगे और बैठ जाएंगे उस कुर्सी पर। अच्छा, ये तो हुआ उपेंद्र कुशवाहा का। जब कुशवाहा राजनीति पे हम लोग कुशवाहा पर पंचनामा पे बात कर रहे हैं, तो जो कुशवाहा वोट बीजेपी नहीं अपने तरफ खींच पाई, तो बीजेपी में जो खामियाजा भुगतेंगे, जो तथाकथित जो कुशवाहा नेता है, जो बड़े बड़े पद पे आसीन है, उनका क्या होगा? सम्राट चौधरी ने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। पहली बात तो ये मैं बोल दूं, बिना गलती के सजा जरूर मिलेगी, ये तय है। अब देखिए होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको खुल के। ये स्थिति इसको कैसे समझाया जा सकता है? स्थिति को समझाने का तरीका यही है बाबा, कि चलती गाड़ी में आपसे जब गाड़ी बेकाबू हो जाए तो आप पिछली सीट पर से अपने बेटा को उठाकर 12 साल के आप कहिए गाड़ी तुम चलाओ, और जब गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए तो आप कहिए कि यही लड़ाया है, यही ठोकर मारा है। अब उसकी गलती क्या है उस अबोध बालक की? जो कर सकते थे इस पार्टी के लिए वो सब किया है सम्राट चौधरी ने, कोई गलती नहीं उनकी, लेकिन सजा उन्हें ही मिलेगी। कैप्टन, ये पार्टी अब आगे जो सोचेगी, उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज की एक नाराजगी तो भाजपा को तुरंत झेलने को मिलेगी, और ये नाराजगी क्या 2025 में भाजपा झेलना चाहेगी? संभव है, असंभव है। और अगर आज ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ अगर वो सम्राट चौधरी को भी कोई सजा दे देती है तो जान लीजिए कि पूरा आग बबूला हो जाएगा कुशवाहा समाज। तो मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उपेंद्र सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा की कमान जो दी गई है उसे उनसे ले लिया जाएगा। डिप्टी सीएम वो रहेंगे, और आगे की परिस्थितियों को देखते हुए उनको जिम्मेवारी बढ़ा दी जाएगी और उनको रोड पर ज़्यादा उतारा जाएगा। जाइए अब कुशवाहा गाँव में घूमिए, गड़बड़ी कहाँ पता कीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अब रिवॉर्ड करना ही होगा, चाहे नीतीश कुमार करे या जैसे हो। भैया इतनी बड़ी हार स्वीकार कर। अच्छा, एक चीज़ और, शाहाबाद एनडीए की लंका नहीं लगाई। शाहाबाद के राजपूतों की नाराजगी कैसे दूर करेगी बीजेपी, क्योंकि इसमें बीजेपी को लॉस हुआ है। अब देखिए, ये अब होना नहीं है। ये आर.के. सिंह, सासाराम, हमारे पास पुख्ता इस बात का सबूत नहीं है कि राजपूतों ने ही आर.के. सिंह को हराया, क्योंकि राजपूत के तो वो बड़े नेता हैं। उनकी हार अगर हुई है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुशवाहा, तो सुधाकर सिंह का जीतना भी ओबीसी जातियां बहुत बड़ी गेम है। ओबीसी जातियों ने जो बड़ा एक हार दिया है फूलमाला बनाकर आर.के. सिंह को, आर.के. सिंह को समझना होगा। अब तो वो केंद्र में मंत्री मुझे लगता रहेंगे नहीं, अब मोदी जी उनको उतना माथा पर बैठा घूमेंगे नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी राजनीति अब यहाँ से समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में नए राजपूत नेताओं को उभरना होगा, उन्हें इस जगह को भरना होगा। भाजपा भी बात समझती है, आगे चल के बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे कोई राजपूत बनता दिख रहा है। अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, राजभवन पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। गए थे राजभवन। अच्छा, राजभवन गए। राजभवन गए, राज्यपाल के पास गए हैं। राज्यपाल के पास गए हैं, तो कुछ लगता हलचल हो रही है। 30-32 को सांसद लेके सरकार का बना लेंगे बिहार में। नहीं मतलब ठीक है, ये तो परिस्थिति आप सामने आ गई है। हाँ, सामने आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब इन्हीं धड़ों पर आगे बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा मुझे लगता है कि जदयू के राजनीतिक वारिस और उचित वारिस हो सकते हैं। नीतीश भी एक अच्छे नेता की तलाश में थे अपने वारिस की। कहने का मतलब ड्राइवर बढ़िया नहीं मिलेगा तो जो थोड़ा बहुत चलाने जानता है उसको तो दे ही सकते हैं गाड़ी की, भाई कुछ मत करके वहां तक पहुंचा दे। वही हाल है। उपेंद्र कुशवाहा पर इतना भरोसा जरूर नीतीश कुमार को है कि वो चला लेंगे, और आगे ये 5 दल तो मुझे, फिर मैं कहूँगा एक बात, ये 5 दल 5 समूह में मुझे इसी फॉर्म में मैंने विधानसभा चुनाव में जाते नजर नहीं आ रहे एनडीए के। इसमें से 1-2 दल या तो विलय होगा या घटेगा। मुझे लगता है कि भाजपा भी दबाव डालेगी कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा विलय कर ले और विलय करके एमएलसी बन जाए और मंत्री बन जाए। अब ये स्वीकारते हैं कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनका एक इंडिपेंडेंट चेहरा रहे बिहार में, आरसीपी सिंह की तरह वो फेंका न जाए कहीं जाकर समुद्र में। तो यही इसी पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट की राजनीति होगी। इसका रिवॉर्ड तो मिलना है उपेंद्र कुशवाहा को, इधर से या उधर से। जैसे कहते हैं जो एक शाम रफ़ी के नाम, ये चुनाव कुशवाहा के नाम, ये साल ही कुशवाहा के नाम ये साल ही अगला चुनाव भी कुशवाहा के नाम। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला जो सीएम बिहार का वो कुशवाहा जाति से है।
यहाँ कुशवाहा गड़बड़ा गया, वहाँ कुशवाहा भारी परेशान तो इस बार कुशवाहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, मतलब किंग मेकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु नहीं, लेकिन किंग को हराने वाला तो कुशवाहा ही है। किंग को हराने वाला है, ये बात तो सही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कुशवाहा का पंचनामा। कुशवाहा के पंचनामा में हम लोग संपादक नमन मिश्रा जी से समझ रहे थे तो मोदी को महंगा पड़ा कुशवाहा से घात, राजपूतों की नाराजगी ने बिगाड़ी बात। क्या कुशवाहा को मिलेगा नीतीश कुमार का साथ? अब तो वो भविष्य की गर्भ में है, जो क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को कितना सम्मान देके क्या एमएलसी बनाते हैं, बिहार कैबिनेट में जो कुछ पद खाली है मंत्री क्या वो पद देते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अगर देखें पूरे नेताओं में तो सबसे नज़दीक नीतीश कुमार उन्हीं को अपना मानते हैं। चाहे जो उनके साथ अगल बगल में संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह, विजय चौधरी जो भी घूमते हों, लेकिन ये कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी के समय से है। कैसा लगा पंचनामा? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।